मैंने एक वीडियो देखी कल, चूंकि आप लोगों को पता है कि हम टुन्नीस का एक हद तक मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक तो ना इतना टाइम है, ना इंटरेस्ट है, और ना ही इतना नॉलेज भी है कि ये क्या क्या बातें करते रहते हैं। कभी विमान इजाद कर देते हैं, कभी इंटरनेट सुपर ब्रॉडबैंड इजाद कर देते हैं, आज से कोई 10,000 ईयर्स अगो ये एलियंस से बातें कर रहे होते थे। ऐसी ऐसी गप्पे मारी हुई हैं इन्होंने, ऐसी ऐसी बोंगियां मारी हुई हैं कि बंदा कहता है यार क्या। और इंडिया चूंकि कितना बड़ा कंट्री है, उनकी हर चीज में हर चीज का नंबर बहुत बड़ा होता, तो उसको लोगों को मिलियन मिलियन व्यूज मिल रहे हैं और ऐसी फजूल किस्म की बातें हो रही हैं कि बंदा कहता है यार ये क्या है। तो ये काम हमारा तो नहीं है, ऑब्वियसली हमें पता है कि ये भोंगी है। अगर इन्होंने विमान इजाद किए होते आज से 10,000 साल पहले, ये उड़ रहे थे हैं, बाकी सारे लोग यूरोप में एक दूसरे को स्पीयर्स मार रहे थे, ये ऊपर से ओ जी ड्रोन हमारा धमाके मार के जा रहे हैं ये बड़े, तो इस तरह की भोंगियां ये बड़ी मारते हैं। तो मैंने एक वीडियो देखी कल इंस्टाग्राम पे, और प्रणव उनका नाम है, साइंस इज डोप के नाम से उनका चैनल है। और मैंने उनकी कुछ कहानियां जब देखनी शुरू की वीडियोस, तो मुझे तो बड़ा मजा आया। तो मैंने वैसे ही उम्मीद की, मैंने कहा चलें मैं इनको जरा कहता हूं कि सर आप मेरे पास अगर आप आ सकते हैं तो मुझे टाइम दीजिए तो बड़ा अच्छा होगा। तो ये साइंस इज डोप, इनका मुझे अब पता चला है कि काफी नया चैनल ही है, अभी मिलियन के करीब इनके व्यूज होने वाले हैं, 17,000 सब्सक्राइबर हैं। तो प्लीज इनको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इन्होंने अभी वाई अभी ए न्यू आर हर्टिंग इंडिया, जो कि ये बात सही है। जिस तरह की बातें हम देख रहे हैं, लोगों को ये चीजें नुकसान देती हैं। आप तालियां मरवा तो लेते हैं, वही मुस्लिम पाकिस्तानी वाले हरकतें, आप तालियां तो मरवा लेते हैं, लेकिन क्या उसका आपकी सोसाइटी को इसका फायदा है या नहीं है? ऑब्वियसली झूठ का फायदा किसी को नहीं होता। आप लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं, वो अब्राहम लिंकन का कॉल था कि आप किसी वक्त कुछ लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं, कुछ वक्त बहुत सारे लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं, कुछ वक्त सब लोगों को भी बेवकूफ बना। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप हर वक्त हर किसी को बोंगा बनाए रखें। ऐसा नहीं होता। आप कभी कभार किसी को बेवकूफ बना दें, हो सकता है कभी कभार आप सबको बोंगा बना दें, लेकिन हर वक्त नहीं ऐसा हो सकता। तो ये प्रणव का बड़ा अच्छा काम है। इनकी वीडियोस, इनके चैनल को जरूर देखिएगा। आई एम बिग फैन नाउ। मैंने इनकी काफी वीडियोस अपनी दूसरी आईडी से भी देखी थी, तो इसलिए इससे मुझे जज मत करना कि ये नीचे से, बाकी तो अनसीन है। आई हैव मल्टीपल अकाउंट्स एनीवे। अच्छा जी, प्रणव कैसे हैं सर आप? हिंदी में मैं बोल नहीं सकता। मैं बोलता तो सोच सोच के बहुत स्लो हो जाता, इसलिए मैं इंग्लिश प्रेफर करता हूँ। आप आहिस्ता आहिस्ता ही हिंदी बोल लें, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग हिंदी बोलने वाले हैं और उर्दू बोलने वाले हैं। आप अपना भरपूर टाइम लीजिए। और मैं बड़ा खुश हूं कि मैं आपसे इंटरव्यू ले रहा हूं, क्योंकि हम बड़े अरसे से ये कोशिश कर रहे हैं कि हमने इनको नाम दिया हुआ टुन्नीस का। आई डोंट नो इफ यू आर फेमिलियर विद दिस। हम टुन्नीस उन लोगों को कहते हैं जो अपने ब्लाइंडली डॉगमेटिक लोग हैं। इससे मुराद सारे हिंदू नहीं है, जिस तरह हम सारे मुराद मुसलमान नहीं है, सारे मुसलमान ऐसे नहीं है। सिर्फ वो स्पेशल लोग, दोज पीपल हु गेट हाई। फॉर एग्जाम्पल, वो कहते हैं कि गाय का पेशाब पीने से आपका कैंसर ठीक हो जाएगा, आपकी गाय का लेप करने से कोरोना खत्म हो जाएगा, या हमने MRI मशीन इजाद की थी, या हम तो विमान से उड़ा करते थे, इंटरनेट था, फर्स्ट हेड ट्रांसप्लांट मोदी जी ने कहा था, हेड ट्रांसप्लांट हुआ था जो गणेश का सर लगा दी। सो दोज आर द पीपल वी कॉल टुनी। ऑब्वियसली नॉट एवरी हिंदू इज द सेम। सो या हम उनको, ताकि इसका मकसद ये था ताकि लोग ये ना कहें कि यार हारिस भाई हम भी हिंदू हैं, हम इन बातों को नहीं मानते, आपने इन लोगों को हिंदू कह के हमारे से कंपेयर कर दिया। सो ऑब्वियसली इसलिए हमने इनको स्पेशल नाम दिया कि ये टुन्नी है। सो एनीवे, आपकी मैंने बात ये करनी थी, आपकी ये वीडियो है और इंस्टाग्राम पे बड़ी अच्छी चली वीडियो, इसको बहुत सारे लोगों ने देखा और शेयर किया। आई जस्ट वांटेड टू शेयर दैट। थोड़ी सी मैं प्ले करना चाहता था, क्योंकि आपने ये वीडियो जो इसकी क्या इंस्पिरेशन थी, पहले थोड़ा सा मैं आपको वीडियो चला दूं लोगों को ताकि पता चल जाए। All this while, but with this one you've gone into that conspiracy theorist territory,
and all scientific temper has been thrown right out the window. So I'm gonna analyze every claim you make in this video and talk about what's wrong with the thought process behind each conclusion, because there's a lot wrong. Before we begin though, I just want to say that I respect you as content creators. Your work ethic, your consistency, your understanding of what the audience wants is something every creator will wish they had. And I like some of your older content. Your channel. So anyway, so ये काफी लंबी 60 मिनट की वीडियो है, लोग देख सकते हैं. प्लीज इनके चैनल को देखिएगा, सब्सक्राइब करिएगा. इट्स अ ब्रिलियंट वीडियो. यू हैव एनालाइज्ड इट बिट बाय बिट. आप ये अभी ये तो मैंने नाम इनका पहली दफा सुना, बट मैंने ये फिनोमेना जो है पहले भी देखा कि बहुत सारे लोग आजकल आ रहे हैं जो कि आर्किटेक्चर को कहते हैं, लुक दिस इज माइंड बॉगलिंग. वो जी वो पहिए वाली वो इतनी बड़ी वो कैसे थी. आई हैव सीन सो मेनी ऑफ सच वीडियोस. व्हाई डिड यू फील द नीड? आप हिंदी में प्लीज बात कीजिएगा. आपको क्या लगा कि इसको जरूर, क्योंकि आपने कहा कि इससे हिंदुस्तान को नुकसान पहुंच रहा. हिंदी में आंसर देना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि ओके चलें आप जैसे कर सकते हैं. चलें आप अंग्रेजी में बोलें. हाँ, मैं कई सालों से मैं देख रहा था ऐसे लोगों होते हैं जिनका they feel great about themselves, thinking that their ancestors did so many great things, and so they don't care about their own greatness, what greatness their contemporaries or people that are alive now can achieve. They don't care about that, but they feel greatness in whatever their ancestors have done, and it has gone to the level. So normally I'd be okay with that, but it has gone to the level where they're starting to spread lies about what their ancestors did. It doesn't matter how true this is. It only matters how much they feel glorified by this. So they just start saying lies. कई झूठ बोलने लगते हैं. और ऐसा एक कपल है जो अभी इंडिया यूट्यूब में है, वो अभी न्यू नाम से जाता है. मैं कई महीनों से मैं उनके चैनल देख रहा था. ऐसा कई सारे वीडियोस डाल रहे थे वो लोग, और मैं इनके बारे में एक वीडियो करना चाहता था, पर last week or 2 weeks back they made this video, और मेरा काम भी बहुत आसान बन गया, और ये वीडियो बना है. इसमें मैं पूरी तरह से इन लोगों क्या क्लेम किया है, इनके वीडियो में क्या क्लेम किया है, हर क्लेम कहाँ से आ रहा है, इसका क्या एविडेंस है, सब एनालाइज किया है. ये है. और एक और बात है कि मुझे क्या इंस्पिरेशन मिला, आप पूछा. ऐसे जब लोग बोलते हैं, जिन लोग उनको व्यूअर्स होते हैं, उनका ये सच मानते हैं. I'll speak in English. See, I'm struggling. So the people who view these videos, they will think so greatly about first of all, they'll believe everything that's being presented to them, and they'll think so greatly about all the information being given in this video. And the problem is their scientific temper is being affected. Their ability to judge what is real, to understand reality is being affected. And you can see people falling into really bad issues because of pseudoscience, like alternative medicine that's harmful. People fall prey to that. They fall prey to several godmen. That's something you can see in the Hindu religion. So my inspiration was that I could see that this environment on YouTube was lowering people's scientific temper. There was a lot of pseudoscience coming out, and I decided to do a series called Pseudoscience Police, where I
tackle these big channels that spread pseudoscience. So yeah, that was my आपसे मैंने आपसे ये पूछना था कि ऑब्वियसली ये तो एक, इसके ऊपर हम बड़े अरसे से बात करते रहे हैं कि ये एक जो ऑब्सेशन है हमारे, आवर एंसेस्टर्स डिड दिस, आवर एंसेस्टर्स न्यू दिस। आजकल की जो साइंस है वो हमारे एंसेस्टर्स से चोरी की गई है। एंड आपने जो कहा कि ये दे फील गुड अबाउट इट फॉर सम रीजन, जिसके ऊपर आई हैव स्पोकन अ लॉट अबाउट दिस, कि इवन इफ योर एंसेस्टर्स वर सो गुड एट समथिंग, लेट्स जस्ट से, आई मीन देयर रोमन philosophers and there were Greek philosophers and there were great work, Egyptians ने बड़ा अच्छा काम किया, तो उनके लोग आज what आपको तो उस चीज पे प्राउड होना चाहिए जो आपकी अपनी अचीवमेंट है। Why are you proud of someone you are not related to at all? यानी आपसे 2000 years ago आपकी और उसमें क्या सिमिलरिटी, they didn't even speak the same language। वो लैंग्वेज अगर बोलेंगे यू विल नॉट अंडरस्टैंड कि वो क्या कह रहे हैं। उनके जो कस्टम्स होंगे दे विल बी सो डिफरेंट फ्रॉम यू, यू आर क्लोजर। ये मैं पहले भी कह चुका हूं कि आज का इंडियन जो है वो एक ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल से ज्यादा करीब है एज अपोज टू हिज ओन एंसेस्टर फ्रॉम 3000 इयर्स अगो, क्योंकि जो इंसानियत का लेवल है वो आगे जा चुका है। सो एनी पीपल अपने आप को, मुझे ये लगता है, और इस पे आई वुड लाइक योर ओपिनियन, कि ये एक ओल्ड कॉन्सेप्ट है नेशन स्टेट को बिल्ड करने का, ट्राइबलिज्म का जोड़ के रखने का, कि वी नीड टू गिव देम सम सॉर्ट ऑफ आइडेंटिटी। वो आइडेंटिटी को हम जोड़ेंगे कि अगर हमारी आइडेंटिटी है, हमारी बड़ी रिच हिस्ट्री है 5000 इयर्स ओल्ड, चलो इसको थोड़ा एग्जैजरेट करके 10,000 पे ले जाते हैं, और अब इसमें नाउ वी वांट टू फील गुड अबाउट आवरसेल्व्स, तो चलो हम इसके अंदर विमान भी डाल देते हैं, हम इसके अंदर कैंसर का इलाज भी डाल देते हैं, इंटरनेट और हेड ट्रांसप्लांट भी डाल देते हैं। Now this is हमारे जो ancestors हैं, now हमारे ancestors अब steroids पे हैं, now we can feel good about ourselves, now we are the greatest, भाड़ में गए Egyptians, भाड़ में गए Romans, forget about everyone and now हम सबसे बेहतर। So you can create that bubble। आप ये bubble तो बना के अपने दुनिया को बेवकूफ तो बना सकते हैं, but what is that going to achieve? झूठ से आपको लगता है कि इसके पीछे एक ग्रेटर पॉलिटिकल एजेंडा है, क्योंकि जब से मोदी सरकार आई है, सो दैट्स व्हाई वी सीइंग दैट, जो कि वर्ल्ड जहां पे जा रही है, हम जब दुनिया को देखते हैं तो एक इगैलिटेरियन सोसाइटी की बात होती है, एक प्लूरलिस्टिक सोसाइटी की बात होती है, कि सारे इंसानों को इकट्ठा किया जाए, बजाय इसके कि आप एक ग्रुप को आइसोलेट करें या दो, या सिर्फ अपने आप को आइसोलेट करें कि हम हैं, एनीवन हु फॉल्स अंडर दिस हिंदू ब्रैकेट इज सुपीरियर, everyone else भागो यहाँ से। तो इसके पीछे पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है। Do you see कि that's a very dangerous one? Yeah, you said the word right now, superior. They want to feel that superiority so that they can justify all their extremism, political extremism and extremist views based on the superiority. So if they're superior, then they're entitled to do all these things to people who are inferior. So yeah, I think it's not scientific superiority is one of the things. There are also other things. There are other things like cultural, maybe architectural or music or all these other things. But I'm mainly concerned with scientific superiority that people try to push by spreading all these lies. I just like to add one more thing. I think so some of these are lies. There are some genuine claims here. There are some absolutely true claims here, but people ignore all the true claims because they're not glamorous enough, and they go for these glamorous lies. So these lies are getting glorified, and the true claims, the genuine claims, are not getting glorified. So that's also, yeah, one concern I have. Yeah. So आपने कहा कि आपको, because obviously you आप इसको सिर्फ फ्रॉम साइंटिफिक एंगल से देखना चाहते हैं, बट यू अंडरस्टैंड कि इसके अंदर कल्चरल भी है, इसके अंदर पॉलिटिकल एंगल भी है, इसको इट इज अ ग्रेटर गेम एंड साइंटिफिक पार्ट इज वन ऑफ देम। सो व्हाई आप सिर्फ साइंस के ऊपर ही क्यों इंटरेस्टेड हैं? कि बिकॉज इन माय व्यू, ये मेरा व्यू है और आई वांट टू सी कि आपके भी शायद यही राय हो, कि साइंस को अटैक करके यू आर लिटरली डिस्ट्रॉइंग योर नेक्स्ट जनरेशन।
क्योंकि अगर हम अपने बच्चों को ये बताएंगे कि हमने जी वो राम सेतु बनाया था, तो हमने विमान बनाए थे, या ये जो चीजें बनाई थी हमने, we discovered the 9 planets Navgrah, which included sun and moon as well, but also included Rahu and Ketu, which are not even astronomical bodies. Acha. Their points in the orbit. Yeah, they're not even astronomical bodies, but they're part of Navagrahas. Okay, so when they do that Navgrah, मेरे पास एक इसी तरह का वो आया था, Quantum Hindu उसका नाम मैंने रख दिया था, Quantum Hindu. He made a Quantum Hindu channel, then it didn't work out because he was so full of it. तो उसने कहा हारिस, we discovered 9 planets. मैंने कहा planets तो अब 8 हैं. ये इन्होंने drop कर दिया Pluto because we had discovered 9. That's what he said. So आप साइंस की 2 नंबरी करके you are literally fooling people. जिस तरह के हम अब देख रहे हैं कि लोग ये गांव मूत्र की जो एक रिसर्जेंस है, मैं अभी भी जिनको दिखाता हूं इनकी ये हरकतें, तो लोग कहते हैं नो मोस्ट हिंदूज वी डोंट ड्रिंक दिस. ना आपके योगी आदित्यनाथ ने पिया हुआ है, आपका अक्षय कुमार कहता है कि मैं रोज सुबह उठ के पीता हूं. सो आप ये एक फेक फॉल्स बिलीफ है कि दिस इज गोइंग टू क्योर ऑल योर डिजीजेस, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, हर चीज का इलाज इसी के अंदर है. सो इज दैट द रीजन व्हाई के यू आर स्पेसिफिकली इंटरेस्टेड इन साइंस, बिकॉज इसका साइंस का जो खतरा है ये बहुत आगे तक जाएगा इसका? Not fully. That's not the main reason. The main reason is that science is factual. Whatever you can say. So anything like political, all these things are sort of opinion based, but not science. Science is factual. Whatever I can say scientifically, I can show evidence for those things. I can show this is why I believe this. All these things we can say with a much greater certainty about these things, how likely they are, how true they are in science, rather than something else like politics. So that's the main reason why I want to tackle all these science-based things. And also I feel my expertise, although I don't see myself as a great expert or something, but I feel more expertise in science, and so that's why I tackle science. My channel was originally meant to be tackle scientific topics, but then eventually when I saw all these irrational ideas on YouTube, I decided to do some videos on rationality topics, and it's doing really well. So yeah. Well, you're doing आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. I can only wish you luck, guys. ये इनका चैनल है, प्लीज इसको साइंस इज डोप को ट्राई, इसको सब्सक्राइब करें और ये वीडियोस देखें. ये वीडियो मेरी फेवरेट वीडियो है ये वाली इस वक्त. इसके व्यूज भी वेरी गुड व्यूज, 51K व्यूज आए हैं. आई होप कि आप इसी टॉपिक को ओवर एंड ओवर करते रहें, क्योंकि ये बहुत सूडो साइंस के ऊपर ये बहुत बोंगियां मारी जा रही हैं. बहुत बड़े लेवल का लोगों को, आवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है, जनता को. एंड दैट्स गोइंग टू हैव फार कॉन्सिक्वेंसेस, जो बड़े बुरे कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे. और आई डोंट थिंक दुनिया जिस स्पीड से आगे जा रही है, थैंक्स टू साइंस. चाइना की सबसे बड़ी वजह ये है कि यू नो दे अडॉप्टेड साइंस एंड दे जस्ट रन अवे विद इट. और यहाँ पे चल रहा है कि गाँव के मूत्र से कैंसर का इलाज हो जाएगा. तो यू नो it's quite heartbreaking. Yes, there's some good news as well. चंद्रा भी हुआ, वो भी इंडिया ने किया. You should be proud of that. लेकिन वो किसी 10,000-year-old book को पढ़ के नहीं किया. That's modern science. So if you want to be proud of that, be proud of that and help that. उसमें कोशिश करें कि आगे जाएं, बजाय इसके कि आप ये अजीब किस्म के ये जो टुनी आपको बेवकूफ बनाते हैं. So anyway, I wish you best of luck, sir. Thank you for coming. Thank you for sharing your thoughts, and we'll share your link again to make sure that a lot of people come to your channel. Thank you, sir. Thank you, Harris sir. Okay, all right. So ये थे प्रणव. Please इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. I'm very impressed by this young man. मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं.